हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हमारा लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर होने वाला है कौन सा, 7। ठीक है, तो भाई 7th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे आज पढ़ने वाले क्या बेटा, आज हमारा काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वो है लेंसेज। अब लेंसेज पढ़ने से पहले आपको मैं कुछ रूल बताना चाहूँगा रिफ्रैक्शन का। ठीक है, 2 ही रूल है, उसको अगर आप कर लोगे तो रिफ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल क्या है, 2 रूल पढ़ना अपने को। मान लो नीचे में क्या बेटा, डेंस पानी है। नीचे में क्या बेटा, पानी है, वाटर है। और ऊपर में क्या बेटा, एयर है। ऊपर में क्या है, एयर है। तो मीडियम फर्स्ट जो है वो हमारा बेटा जी एयर है। सभी को पता है एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है। ठीक है, अच्छा नीचे है मीडियम सेकंड, ये क्या बेटा, वाटर है। अच्छा जी, तो भाई एयर के तुलना में वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है बेटा, डेंसर मीडियम होगा। चलिए, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। क्या कि मान लो ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है बेटा, नॉर्मल लाइन है। अब देखो, अगर लाइट रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, R2D, अगर लाइट रेस बेटा रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है डेंसर मीडियम में जाने की वजह से। ठीक है, और लाइट की स्पीड स्लो होने की वजह से लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था बट जाती नहीं है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यही है पहला रूल। क्या कि जब भी लाइट रेस रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि लाइट के स्पीड स्लो हो जाता है इसलिए। अच्छा, सेकेंड रूल देखो बेटा, मान लो ऊपर में हमारा डेंसर मीडियम है, कोई ग्लास ले लिया हमने। ठीक है, ऊपर में बेटा जी ले लिया ऐसे ग्लास, ये मीडियम फर्स्ट जो है वो है हमारे पास ग्लास है। अब ग्लास तो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, डेंसर। और नीचे में एयर है बेटा, नीचे में क्या है, एयर ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, कुछ भी लो। ग्लास के तुलना में वो क्या होने वाला है, ग्लास के तुलना में वो रेयरर ही होने वाला है। क्या होने वाला बेटा, रेयर। तो अगर लाइट रेस डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उल्टा होता है। अगर लाइट रेस बेटा डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उल्टा होता है। क्या कि भाई यहाँ पे जब लाइट रेस फॉल करेगी और रेयरर मीडियम में जाएगी तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ जाने से बेटा जाना तो इसको सीधे चाहिए था बट सीधे नहीं, ये नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से दूर भागती है। तो बस यही 2 रूल थे। क्या कि लाइट रेस जब R2D यानी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट के स्पीड में डिक्रीजमेंट देखा जाता है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। बट वही लाइट रेस डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड बढ़ रहा है और यहाँ पे लाइट का स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बस ये आपको 2 रूल पता होना चाहिए। अगर पता है तो हम रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, देन हम रिफ्रैक्शन करवा सकते हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, उसको समझ सकते हैं। तो पहले हम लेंस स्टार्ट करने से पहले रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। कहाँ पे गया, ये है। ठीक है, अब ग्लास स्लैब क्या है बेटा, देख लो, शेप से बना ले रहे हैं। देखो बेटा, जो ग्लास स्लैब होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है, ध्यान से देखना। ये है ग्लास स्लैब हमारा। ठीक है, इसको बेटा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, अच्छा इसमें हमें रिफ्रैक्शन को समझना, तो कैसे समझेंगे, तो भाई एक तो यहां पे नॉर्मल लाइन बना लो तुम। ठीक है, अच्छा मान लो भाई यहां पे कोई लाइट रेस फॉल करी है एंगल आई पे। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट रेस फॉल करी है, कितने एंगल पे, मान के चलो एंगल आई। ठीक है, अब जाना तो इसको सीधे चाहिए बट जाएगी नहीं। क्यों, ऊपर रेयरर मीडियम है क्योंकि एयर है और ये डेंसर मीडियम है क्योंकि बेटा ग्लास है। तो अभी रूल बताया, जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो जाना तो बेटा इसको सीधे चाहिए था बट जाएगी नहीं। ठीक है, जाना तो सीधे चाहिए बट जाएगी नहीं। क्या होता है बेटा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट इसको जरा बना लूँ। इसको जाना तो सीधे चाहिए था, ठीक है, जाना तो सीधे चाहिए था बट जाती नहीं है बेटा जी, ये बेंड हो जाती है किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। तो भाई ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। इतना है समझ में। अच्छा अब देखो जरा एक बार यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन करवा दो, 2 जगह रिफ्रैक्शन होगा, एक तो इस वाले इंटरफेस पे, एक इस वाले पे। अच्छा अब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट आ रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में, तो भाई क्या होगा,
अगेन इसको जाना सीधे चाहिए, बट सीधे जाएगा नहीं, ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल से क्या होगा बेटा जी, ये नॉर्मल से ऐसे दूर भागेगा। अच्छा ध्यान से देखो, ये वाली रे जो बाहर निकली है और इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? और इन्हीं दोनों के बीच के है डिस्टेंस को, इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, या इसी डी को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस डी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट अभी हम समझेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उससे पहले मैं आपको इन सबके नाम बताना चाहूँ, ठीक है। नाम क्या क्या है भैया, तो जो लाइट रेस फॉल हो रही है इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आई है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। और जो लाइट रेस रिफ्रैक्ट होके मीडियम से बाहर निकलती है, इमर्ज होती है ना, बाहर निकल रही है, तो इसलिए इसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। भाई इमर्जेंट रे कोई नया रे नहीं है, ये वही रिफ्रैक्टेड रे है जो किसी मीडियम से निकल के बाहर जा रही है, इमर्ज हो रही है, तो इसी रिफ्रैक्टेड रे को हम क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कह रहे हैं जब ये मीडियम से बाहर जाती है। अच्छा ये क्या है, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड है, तो इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे प्रोड्यूस फॉरवर्ड, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो भाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जरा डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है बेटा, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक चीज ज्ञान की बात में लिख लेना, क्या, पहला पॉइंट कि भाई जो इमर्जेंट रे होता है वो पैरेलल होता है किसके, इंसिडेंट रे के। किसके बेटा, इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे को जो हम आगे प्रोड्यूस करते हैं ना, इसके पैरेलल होता है कौन, इमर्जेंट रे। साफ साफ देख सकते हो, अगर ये बेटा जी पैरेलल है तो यहाँ पे दो एंगल बराबर होने वाले, कौन से, ये जो एंगल आई है और ये जो एंगल ई है, ये दोनों बराबर होगा, एंगल आई बराबर एंगल ई। अब भैया एंगल ई क्या है, तो एंगल ई को हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे R1 है और ये क्या बेटा R2 है, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये भी। जरा मैथ्स का एक नियम लगा, ऑल्टरनेट एंगल, क्या ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो भाई यहाँ पे R1 बराबर होगा किसके, R2 के। तो थोड़ा मैथ्स भी समझ ले रहे हैं, क्यों होगा बेटा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते। तो थोड़ा बहुत मैथ समझ के हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख लिया कि भैया इमर्जेंट रे पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, और दूसरा क्या बेटा, एंगल आई बराबर होता है एंगल ई के। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है किस किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा इस ग्लास की थिकनेस कितनी है, मान के चलो थिकनेस 3 है, तो थिकनेस ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है और थिकनेस ऑफ ग्लास पे डिपेंड करता है, दो चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, चलो। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जिसमें बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और बेटा एंगल आई बराबर होता है किसके, एंगल ई के। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो यार वो डायग्राम देख के ही तुम बता सकते हो कि दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों क्या है बेटा जी, पैरेलल। तो ये छोटा सा टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जो कि हमने कर दिया खत्म। अब अगर आपको ये आ गया तो हम बढ़ सकते हैं किसके तरफ, स्फेरिकल लेंसेज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें सिर्फ पावर करना है, और पावर करने के बाद क्या हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यार वायर मेरे को दिक्कत दे रही है बहुत, सेट करके आना पड़ेगा इसको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, स्फेरिकल लेंस से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, स्फेरिकल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जिसका एटलीस्ट एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आओ पहले डेफिनेशन लिखते हैं, क्या स्फेरिकल लेंस क्या होता है बेटा, इट इज बाउंडेड बाय
एटलीस्ट वन कर्व्ड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस क्या हो सकता है बेटा, वो कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जो एटलीस्ट एक कर्व सरफेस से बाउंड हो, घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्फेरिकल लेंस कहते हैं। तो स्फेरिकल लेंस वो लेंस होते हैं जिनका एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बेसिस पे स्फेरिकल लेंसेज दो प्रकार के हैं। अब फिर से नाम से पता चल रहा है बेटा किससे बना होगा बेटा, मेड अप ऑफ स्फेयर। किससे बना होता है स्फेरिकल लेंस, स्फेयर से बना होता है। कैसे बना होता है, तो देखो भाई, अगर स्फेरिकल लेंस को हम ऐसे काट रहे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, स्फेयर को हमने दो हिस्सों में काटा, ठीक है, और ऐसे मान के चलो ये स्फेयर है, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा, इन दोनों हिस्से को ज्वाइंट कर दिया, इस दोनों हिस्से को ज्वाइंट कर दिया। तो ज्वाइंट करने के बाद दोनों कर्व सरफेस है ऐसे, ठीक है, दोनों क्या बेटा जी, कर्व सरफेस है। तो दोनों ज्वाइंट होने के बाद ऐसे जो बल्ज आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ जो सरफेस होते हैं दोनों तरफ से, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉनकेव क्या होता है बेटा जी, कॉनकेव बनाने के लिए पहले ऐसे आई बना लो, ठीक है, और अंदर की तरफ कर्व कर लो, क्या कर लो, अंदर की तरफ। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाहर की तरफ उठा होता है, कॉनकेव लेंस अंदर की तरफ धसा होता है भाई, ठीक है। तो आ जाओ डेफिनेशन लिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस वो स्फेरिकल लेंस होते हैं जो बल्ज आउटवर्ड होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल लेंस विच इज bulged outward, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आगे बात करते हैं कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, बल्ज इनवर्ड होते हैं। तो भाई स्फेरिकल लेंस विच इज bulged इनवर्ड, अंदर की तरफ धसा होता है, इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात। चलो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो कॉर्नर पे पतले होते हैं, सेंटर में मोटे होते हैं। इसको ओ कहते हैं, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर भी देखेंगे। सेंटर पे मोटे, कॉर्नर पे पतले। तो इट इज थिक एट सेंटर, सेंटर पे मोटा है बट थिन एट कॉर्नर, कॉर्नर पे भाई साहब पतला है, बट ये उल्टा है इसी से, क्या, ये सेंटर पे पतला है बट कॉर्नर पे मोटा है, ठीक है। तो इट इज थिन एट सेंटर बट थिक एट कॉर्नर, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया दो पॉइंट। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट तीसरा पॉइंट की तरफ कि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, अगर कोई लाइट रेस, मान के चलो अगर कोई लाइट रेस बेटा जी पैरेलल है, अगर कोई लाइट रेस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो भाई ये पैरेलल लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला देती है, पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करती है बेटा, मिला देती है, ठीक है। अब क्योंकि जो भी लाइट होते हैं उसको एक पॉइंट पे मिलाती है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई से, कन्वर्ज मतलब होता है मिलाना। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको अपन कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे पैरेलल लाइट रेस मारोगे बेटा तो इसको फैला देगा, ये ऐसे फैला देगा। अब फैला देगा इसलिए इसको क्या कहते हैं, डावर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नॉन एज डावर्जिंग लेंस कहते हैं भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें बनाया नहीं, चलो खुद से बना ले रहे हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट ये है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह होते हैं। उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर एक जैसा काम करता है, मतलब वो भी कन्वर्जिंग था, ये भी कन्वर्जिंग, वो भी रियल वर्चुअल बना रहा था, ये भी रियल वर्चुअल दोनों बनाएगा, ठीक है। तो भाई इट कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेज, दोनों प्रकार के इमेज बना सकते हैं, रियल एज वेल एज वर्चुअल, ठीक है। आभासी
और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बना सकते हैं। अच्छा, बट वही इसकी बात करें भाई तो ये सिर्फ वर्चुअल बनाएगा। जैसे कॉन्वेक्स मिरर बना रहा था वैसे काम करेगा कॉन्केव लेंस, उल्टा काम करता ना। तो ये क्या करता बेटा, इट ओनली फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, चलो भाई इतना डिफरेंस चमका दोनों में। अगर इतना डिफरेंस चमक गया तो अगला टॉपिक चमकाते हैं तुम्हारे सामने। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो वही भाई हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यार रूल्स से पहले आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, कुछ आपको टर्म्स डिस्कस करना, वो मैं यहीं पे करने का मेरा मन कर रहा है। या कोई नया स्लाइड ले लूँ? चलो यार तुम कह रहे तो नया स्लाइड ले रहा हूँ। ठीक है, तो भाई हर्षित ने नया स्लाइड लेने के लिए बोला तो ले लेते हैं भाई। देख भाई ये हमारे पास कौन सा लेंस है, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलिए गाइस। कॉन्वेक्स लेंस है ना। इसके बीच में जो सेंटर होता है उसको ओ कहते हैं, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इनके बीच में जो लाइन पास हो रही होती है ऑप्टिकल सेंटर से, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है भाई, जहां पे पैरेलल लाइट रेस जाने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अच्छा, तो भाई ये लाइट रेस इधर से भी तो जाके यहां मिल सकती है, यानी भैया जी दो फोकस होगा। इधर मान के चलो F1 तो इधर F2 फोकस। अच्छा, याद करो इसको फोकल लेंथ कह रहे थे वहां पे, फोकल लेंथ प्लस फोकल लेंथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको 2F1 बोल देंगे। F1 F1 2F1, F1 ये दोनों डिस्टेंस बराबर 10 10 20, तो F1 F1 2F1। ऐसी यहाँ पे सेम दूरी पे क्या बन जाएगा बेटा, 2F2 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? यहां से यहां तक का क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। यहां से यहां तक क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर? कुछ रट्टा नहीं मारना, बस ऐसे ही समझना है। ऐसी बेटा कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेटा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। अब बता दो इसके भी सेंटर को क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो लाइन जा रही है इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस भाई। ठीक है, इधर भी इसका क्या होगा, F1 होगा फोकस, और इधर 2F1। ये एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा फील दिला रहा है। ठीक है, इधर होगा बेटा F2 और ये क्या होगा बेटा 2F2। ठीक है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा फील दिला रहा है। ये फोकस है और यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा, फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक क्या बेटा, फोकल। बट हर केस में हम ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखने वाले भाई, ऑब्जेक्ट तो हमेशा हम लेफ्ट में रखने वाले हैं। तो लेफ्ट में रखने वाले तो हम कौन से फोकस हमारे लिए मेन होगा, F1 या F2? F2। तो F2 हमारा है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा होना चाहिए, F1 या F2? सोचो। ऑब्जेक्ट मैं हर केस में रखूंगा भाई साहब इधर, और जो यहां से पैरेलल लाइट रह जाएगी वो तो डाइवर्ज होगी, तो क्या वो कभी इधर मिलेगा, नहीं। इसको अपने को पीछे खींचना पड़ेगा, और पीछे खींचेंगे तो F1 से। यानी कि यहाँ पे F1 क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। भाई इतना चमका। चलो भाई अगर इतना आ गया तो अपन रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं रूल्स। तो शेप का इस्तेमाल करके करते हैं ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाए। पहला नियम क्या है बेटा, पहला, अच्छा वो बनाया तो है नहीं यार यहाँ पे, चल कोई नहीं, बना दे रहा हूँ, खुद से बना ले रहे हैं। रुको, ये है ऑप्टिकल सेंटर, फटाफट लिख दे। ये F1 है, ये 2F1 है, इधर क्या है बेटा F2 है, ये 2F2 है। अगर पेपर में स्केल भूल जाओ तो देसी मेथड लगा देना, F2 2F2, F1 2F1। ठीक है, देसी मेथड भी काम करता है भाई बढ़िया से। चलो पहला नियम क्या कहता, पहला नियम ये कहता है कि a ray of light parallel to the principal axis of a convex lens always passes through the focus on the other side of the lens। भाई एकदम मिरर जैसा रूल है, बस वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन। क्या अगर कोई लाइट रेस पैरेलल है तो कहां पे जाके पास होगी, फोकस से पास होगी। क्या ये नियम हमने मिरर में ही याद कर लिया था, बिल्कुल भाई। ठीक है, दूसरा नियम क्या है बेटा, सेम बना लो फटाफट यहाँ पे डायग्राम। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, सॉरी सी नहीं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा F2 हो गया, ये क्या हो गया 2F2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे F1 और यहाँ पे 2F1। अब क्या कह रहा कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल इमर्जेस पैरेलल टू। भाई देख क्या कह दिया इसने कह दिया अगर कोई लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से ही पास होके जा रहा है, फोकस से ही पास हो जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा भाई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हमने दो रूल क्लियर है बेटा। ठीक है, बिल्कुल मिरर जैसा है। जिस बच्चे को मिरर समझ में आ गया भाई लेंस में मौज करेगा बैठ करके। आए दो ही रूल,
ये तो यार गड़बड़ी हो गई यार, कम से कम एक और रूल देते हैं यार, दो में क्या मजा आता है। अच्छा लगता है हमारे पीपीटी मेकर ने तीसरा रूल करा, हाँ करा तो भाई, ये ऊपर करा यार, ऊपर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रही है। चलो कोई बात, आगे बात करते हैं। हाँ इसमें क्या बेटा, तीसरा रूल क्या कहता है, ये बेटा जी ऑप्टिकल सेंटर, ये F2, ये 2F2, ये F1, और इसके सेम डिस्टेंस पे क्या आएगा, मेरे पास तो स्केल है नहीं, है बट यूज़ नहीं कर सकता, कलर मैच कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो आइए दूसरा क्या है, अगर मान के चलो कोई ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइटर जा रहा है तो सीधे चले आएगा, कोई उसमें डाइवर्जिंग मतलब कोई वहां पे बेंडिंग नहीं होगा। अगर कोई लाइटर ऑप्टिकल सेंटर जा रहा तो बेटा वो सीधे चले आएगा, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, ध्यान से देखो, सेंटर से पास होने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए सीधे चला गया। तो ऑप्टिकल सेंटर पे जाने से कहीं बेंडिंग नहीं होगी, सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं इमेज फॉर्मेशन, जो कि इस चैप्टर का जान है बेटा, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या, शुरू करते हैं क्या क्या क्या, रुको स्टार्ट कर रहे बेटा, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके रे डायग्राम समझने वाले हैं। और आपका पहला केस कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बेटा जी जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, मान लो स्केल भूल गया अपन पेपर में, तो देसी मेथड लगाते हैं, ठीक है भाई, मस्त है, ठीक है। ये अपना F2 हो गया और ये क्या हो गया 2F2 है, ऐसी सेम डिस्टेंस पे कट लगा देते हैं। ये तो सही यार, यहाँ पे पेंसिल का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये F1 हो गया और ये क्या हो गया भाई साहब 2F1 हो गया, मजा आ गया भाई। चलिए तो भाई हम रख रहे हैं बहुत दूर, हम रख रहे कहाँ पे, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा भाई, बहुत दूर रखा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को भी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं अपन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से पहला लाइटर जा रहा है ऐसे, नीचे से ऐसे पहले लाइटर जा रहा, अच्छा कहाँ पे मिलेगा भाई, ये तो फोकस से पास हो जाएगा, फोकस से मिलेगा। तो लाइट रे जहां मिलता है वहीं इमेज बनता है, लाइट रे जहां मिलता है वहीं इमेज बनता है, यानी कि आप देख सकते बेटा इमेज यहाँ पे बना है, इमेज यहाँ पे बना, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था, अब वही साइज नेचर पोजीशन बताना होता है। तो यहाँ पे क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बन रहा है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला पोजीशन कहाँ है, एट F2, पोजीशन क्या है बेटा एट F2। दूसरा नेचर क्या है, सही में लाइटें मिल रही है तो रियल, सही में लाइटें मिल रही तो रियल, तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा साइज क्या है, पॉइंट साइज एकदम बहुत छोटा, पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो भाई या तो आप बोल दो पॉइंट साइज, ठीक है, या तो बोल दो भाई हाईली डिमिनिश्ड, हाईली बहुत छोटा, बहुत छोटा। तो हमारा पहला केस का दी एंड हो गया। आगे कर रहे हैं भाई कौन सा, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट बेटा 2F1 के पीछे रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये सेम, ये क्या बेटा 2F1 है, ठीक है, सेम इधर भी रखना, ठीक है, ठीक है। ये क्या बेटा F2 है, ये क्या है 2F2। अब कह रहा क्या कि 2F1 के पीछे रखो, क्या ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बियॉन्ड वाला केस लग रहा मिरर। तो भाई अगर C के पीछे है तो कहीं ना कहीं F2 और 2F2 के बीच में ही बनेगा, देख सकते हो भाई, बना के भी देख सकते हो। यहाँ पे पहला लाइट रेस गया, कहाँ से पास हो गया, फोकस से पास हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से मार दिया तो सीधे चला गया, कहाँ मिला F2 और 2F2 के बीच में, यानी कि याद करो वही वाला केस है, बियॉन्ड C रखते हैं तो कहाँ मिलता बेटा, कहाँ मिलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में, फोकस के बीच में, बस बिल्कुल वही वाला सीन है भाई, ठीक है। तो पहला पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा क्या, नेचर क्या, रियल है, सही में लाइट रेस मिल रहा तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा साइज क्या है भाई, ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से क्या बना है, छोटा, ऑब्जेक्ट बड़ा है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, वो थोड़ा वो वैसे बन गया ना, हाँ वो डायग्राम थोड़ा अगर प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना तो एकदम सेम साइज दिखेगा तुम्हें, ठीक है। चलिए मतलब सेम साइज नहीं, मतलब इससे छोटा दिखेगा, ठीक है। तो क्या बेटा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, यानी कह सकते हो डिमिनिश्ड। अब जैसे जैसे लेंस के पास जाते हैं वैसे वैसे इमेज के साइज बड़ी होती, ठीक है। तो अब इमेज के साइज बढ़ने वाली है। सेकेंड है बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ये बहुत इंपॉर्टेंट,
याद करो जैसे सी वाला करा था मिरर में, वैसा ये वाला है। अगर सी पे रखते थे तो इमेज सी पे बनती थी, अगर 2f1 पे रखेंगे तो यहाँ पे 2f2 पे बनेगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, आइए। एक शेप ले लेते हैं, क्योंकि यार इसके लिए परफेक्ट बनाना पड़ेगा इस वाले केस में। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर अब जरा नाप लेते हैं बढ़िया से। 1 2, थोड़ा सा अगर मेजरमेंट इधर उधर गया तो हमारा 2f1 2f2 पे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा f1 है, ये क्या है बेटा, ये f2 है, ये क्या है 2f2। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बेटा 2f1। ठीक है, तो वही एक पैरेलल लाइट रेज मारते हैं। चाहो तो बीच में डॉटेड लाइन बना दो, कहाँ से रिफ्रैक्शन करवाना है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे करवाना, तो कहाँ से पास हो जाएगा, शेप ले लें। देखो मान लो यहाँ से लाइट रेज निकला ऐसे, तो कहाँ से पास हो गया, f2 से पास हो गया। ठीक है, अच्छा एक ऑप्टिकल सेंटर से मार दिया, एक हमने कहाँ से मार दिया, ऑप्टिकल सेंटर से मार दिया, तो कहाँ मिल रहा देखो जरा। अरे भैया थोड़ा छल करना पड़ेगा, जब ना मिले तो छल करिए, हल्का सा पॉइंट यहाँ पे बढ़ा दीजिए और ये देखिए यहाँ पे कर दीजिए। वैसे मिल गया यार, देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली पास में मिला, वहीं पे मिला। देखो थोड़ा मोटा कर दो डंडा को, है ना। तो भाई देख, जितनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट ऑफ इमेज है। तो आओ जरा लिखते हैं इसके बारे में। हाँ जी, ये HO ऑप्टिकल सेंटर यहां से हमने पास करवाया, नहीं हर बार लाइट में यहीं से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूँ। ऑप्टिकल एक लाइट है ऑप्टिकल सेंटर से पास करो, 2 रूल का इस्तेमाल करते हैं, 2 में से किसी कर लोगे इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्या हाँ नीचे से मतलब क्या, ऐसे मार रहे हो, f1 से मार रहे हो, हाँ हाँ ऐसा, अगर f1 से मारेंगे ना ऐसे तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के बाद भी वहीं मिलेगा वो। हाँ वो, हाँ समझ गया, इन्फिनिटी इस वाले केस में होता है, वो नीचे से भी कर सकते, हाँ नीचे से भी कर सकते बेटा। ठीक है, चलो हाँ, इसमें नहीं कर सकते हो बेटा। हाँ इससे एक चीज कर सकते हैं, उसे फोकस से मारो, पैरेलल होकर मिलेगा वहीं पे, यकीन नहीं हो तो करवा सकते हो भाई। देखो अगर मैं ये भी रूल लेता ना, फोकस से पास करवाया बेटा, ठीक है फोकस से पास करवाया, तो ये पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के बाद भी लगभग लगभग यहीं पे मिलेगा, तो मिलना उसको वही है। ठीक है, अब थोड़ा स्केल वगैरह से करोगे तो परफेक्टली मिलेगा, नहीं करोगे तो परफेक्टली नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जरा पोजीशन की बात करते हैं। 2f1 पे रखा तो पोजीशन क्या है 2f2, तो पोजीशन क्या है बेटा एट 2f2, एट 2f2। नेचर क्या है, सही में लाइट रेज मिल रही है तो क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड। अरे दोनों का कलर सेम हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है भाई, सेम है, सेम साइज सेम। अच्छा अगर सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा 1, अगर सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा +1 या -1। रियल इमेज है वर्चुअल इमेज, रियल है तो क्या लगेगा, बहुत बढ़िया भाई, चमक रहा तुम्हें तो। आ जाओ आगे बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, ये कौन सा बेटा केस नंबर 4 आए, ये क्या हो रहा भाई, सही है, हाँ ठीक है बढ़िया, केस नंबर 4 है, सही लिया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, अब वही वाला केस है, सी और किसके बीच में, f वाले के बीच में, तो कहाँ बनेगा बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 बनने वाला है। देख सकते बेटा यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है और ये f1 है, इधर बेटा f2 है और ये क्या हो गया 2f2। ठीक है, ये 2f2। अब सुनो, इनके बीच में रख रहे हो ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं कहाँ बनता है इमेज। एक पैरेलल लाइट रेज मारा, कहाँ से पास हो गया f2 से पास हो गया भाई। एक ऑप्टिकल सेंटर, भाई 2 ही रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, काम बन जा रहा मेरा, तो तुम्हारा ही बन जा रहा है भाई, तो बहुत बड़ा हो रहा है यार। कोई नहीं, इसको भी खींच दो, इसको भी खींच देते हैं, रुको रुको खींच तो देंगे भाई इसको भी। कब मिलेगा भाई, ये मिलता का है नहीं है, आज तो मिला के रहूंगा इसे कहीं पे भी जाए। छल कर दूंगा अगर नहीं मिलेगा, अब तो मिल जाएगा वैसे लग रहा। मिल गया भाई, यहाँ मिला, देख सकते हो भाई, भाई देख कितना बड़ा इमेज बना भाई, यहाँ पे तो साफ साफ देख सकते हो इमेज बहुत बड़ा बना है, ग्रेटर देन या बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा जी, और ये है इमेज, ये है क्या इमेज।
तो आप साफ साफ देख सकते हो इमेज बहुत बड़ी बनी है और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड, यानी क्या, रियल और इन्वर्टेड। तो भाई नेचर क्या है, पहली बात तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। साइज क्या बेटा, बिगर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या सिंपल आप एनलार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है, एनलार्ज भी लिख सकते हो। इससे भी बड़ा बनेगा जब f1 पे रखें, इससे भी बड़ा बनता है, ठीक है। चलो जरा इसको बनाते हैं। नेक्स्ट केस, केस नंबर 5। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, इधर f2 है, ये क्या बेटा 2f2। अब सुनो, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे, अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को बेटा फोकस पे, तो पहला लाइट रेज मारो, कहां से पास हो जाएगा, फोकस। अच्छा, एक ऑप्टिकल सेंटर से मारो, सीधे से रहेगा। ओ भाई ये तो पैरेलल, ये तो यार पैरेलल लाइट रेज है, पैरेलल लाइट रेज तो कभी नहीं मिलेंगे, ये तो लेते जाते हो, ये तो इससे ही बहुत बड़ा बनेगा, ये तो जाते रहेगा अनंत, बहुत दूर तक जाएगा बेटा, ठीक है, तब कहीं जाके इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये तो बेटा जाती रहेगा, ये जाती रहेगा, यानी ये वाला कहाँ बनने वाला सीन इसका, इन्फिनिटी में भी बनेगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो साइज क्या होगी बेटा, हाईली एनलार्ज। ये तो फिर भी यहाँ पे मिल गया ना, ये तो बहुत जाएगा बेटा, तो और बड़ा होगा, तो हाईली एनलार्ज। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईली एनलार्ज नहीं लिखा, क्योंकि इससे भी बड़ा बनता है ये, ठीक है, हाईली एनलार्ज हो गया। नेचर क्या बेटा, क्योंकि उल्टा बनेगा, कहीं भी जाके मिले बनेगा तो इन्वर्टेड ही, तो इन्वर्टेड तो क्या होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या बेटा, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो वहां पे इन्फिनिटी पे रखे थे, इमेज फोकस पे बन रही थी, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है भाई। अब लास्ट केस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। केस नंबर क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, तो ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, और यहाँ 2f2, ठीक है। तो भाई मान लो इनके बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो वही दो रूल का इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे लाइट रेज मारा, कहाँ से पास हुआ, f2 से पास हुआ। अच्छा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से मारा तो ऐसे सीधे चला गया। यार ये तो डाइवर्जेंट लाइट रेस है, रियल वर्ल्ड में तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इसको पीछे खींचेंगे, इसको क्या करेंगे, पीछे खींचेंगे। तो खींचो भाई पीछे, ये जहां से रिफ्लेक्ट हुआ वहीं से पीछे खींच दो, जहां से रिफ्लेक्ट हुआ वहीं से पीछे खींच दो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऐसे पीछे जाके मिलेगा, रुको, ठीक है। चीटिंग बेटा, इसे चीटिंग नहीं कहते, इसे छल कहते हैं बेटा। ऐसे छल जिससे पेपर के पेज बच जाए, वो छल कर सकते हो। तो भाई लगभग लगभग मान लो क्या कि यहाँ पे मिला होगा, यानी इमेज यहाँ बना, और भाई ये क्या सही में मिला है, हमने बनाया, तो ये कैसा इमेज होगा, आए वर्चुअल, कैसा होगा, वर्चुअल। तो नेचर क्या बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन क्या है बेटा, सेम साइज एज द इमेज और एज द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो या तो यहां पे लिख सकते हो पोजीशन सेम साइज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी के साइड, या तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। साइज क्या बेटा, ये भी बहुत बड़ा बना है, तो ये भी क्या आएगा, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। चलिए भाई, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 केसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, कॉनकेव लेंस का। तो भाई कॉनकेव लेंस का सबसे पहले फटाफट रूल देख ले रहे हैं, क्योंकि रूल भाई बिल्कुल सेम है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई क्या है, वही रूल है कि अगर कोई लाइट रेस पैरेलल मारते हैं तो कहाँ से डाइवर्ज होता है, फोकस से डाइवर्ज होता है। क्योंकि अगर इसको पीछे खींचोगे, कहाँ खींचोगे बेटा, इसको पीछे खींचोगे जहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो कहाँ से पास होता है, f1 से। ऐसे ही अगर कोई लाइट रेस, मान के चलो अगर कोई लाइट रेस पहले से ही जा रहा फोकस की तरफ, इसका निशाना ही है किधर, फोकस की तरफ, मान लो कोई लाइट रेस जा ही रहा फोकस की तरफ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल। ऐसे ही बेटा अगर ऑप्टिकल सेंटर से मारते हैं तो सीधे चले आएगा, तो सेम रूल है बेटा, बस यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां पे कन्वर्ज, यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। 3 रूल सेम था। सीधे इसकी स्टार्ट करते हैं क्या, रे डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम बनाना।
रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज। जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का था 2 केस, वैसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस का भी क्या है बेटा 2 केस है। बिल्कुल मैच कर रहा, सिमेट्री में चल रहा चैप्टर। आ जाओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, बेटा जी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। ये F1 है, ये 2F1 है, और ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। इन्फिनिटी पे क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ इमेज बनता भाई। अच्छा इधर भी तो बना लूं, F2 है और इधर 2F2, F2 और इधर क्या है बेटा 2F2 है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या यार, कहाँ पे इमेज बनेगा वो चेक करना है। आ जाओ देखते हैं, बना लेते हैं। एक पैरेलल लाइट रेस गया, ठीक है, क्या यहाँ पे मिला दूंगा, वो तो डाइवर्ज हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। और डाइवर्ज जहां से हुआ है उसको पीछे खींचोगे तो ऐसा लगता है फोकस से आ रहा है। मतलब अगर कोई चूजा यहां से देखेगा, अगर कोई चूजा भाई यहां से देख रहा होगा तो उसको पता क्या लगेगा, ओए होए लाइट तो फोकस से आ रही है, बट क्या सही में आ रही है, वो तो पैरेलली डाइवर्ज हो गया। अच्छा एक और इस्तेमाल कर लो, तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा बहुत बच्चे बोल रहे भैया तुम कभी बार नीचे से ले रहे हो, ऊपर से नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा बेटा, ऊपर से भी बन जाएगा। जैसे कि देखो अभी बना के दिखा रहा हूँ, एक सीधी लाइट यहीं से मार दो। अब बताओ ये और ये मीट कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं ना, ये दोनों मीट यहाँ पे हो रहे हैं। अब जहाँ पे फोकस पे हो रहे हैं वहीं पे तो इमेज बनेगा। वो वाला भी करके देख सकते हो, उससे भी सेम आएगा। नीचे से मैंने एक पैरेलल लाइट रेस मार दिया, ठीक है, तो डाइवर्ज कहाँ से होगा बेटा, फोकस से। अगर इसको पीछे खींचिएगा, इसको पीछे खींचेगा तो कहाँ पे फोकस पे मिलते हुए प्रतीत होगा, असली में नहीं मिलेगा। बट कोई बंदा इसको यहाँ से देखेगा तो उसको तो यही लगेगा ना भाई ये तो फोकस से आ रही है, बट सही में ऐसा नहीं है। लाइट रेस डाइवर्ज हो गई है फोकस से, डाइवर्ज हो गई है फोकस से, तो इसलिए इमेज यहाँ बनते हुए प्रतीत हो रहा है, पर क्या सही में यहाँ बन रहा है, नहीं। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है। चलो भाई, तो लग रहा है तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल, और वर्चुअल में हमेशा सीधी होती है यानी कि डायरेक्ट। पोजीशन क्या है, एट F1, एट F1। और क्या है, साइज क्या है, पॉइंट साइज यानी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है पोजीशन बेटा। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट केस और लास्ट केस बेटा, केस नंबर 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं इनके बीच में, तो कहाँ बनेगा, तो भाई हमेशा एक पर्टिकुलर जगह ही बनेगा। देखते कहाँ बनता है, यहाँ पे है F1, ये रहा बेटा F2, सॉरी 2F1 है ना, ऐसे इधर कर लो F2 2F2 F2। अब क्या कह रहा केस कि बेटा ऑप्टिकल सेंटर और कहाँ पे करना, इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी रख दो भाई, कहीं पे भी, मैं यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में बनेगा। कैसे, आ जाओ चेक करते हैं। यहाँ से पैरेलल लाइट, अरे यार यहाँ से मैंने पैरेलल लाइट मारा तो डाइवर्ज कहाँ से होगा, फोकस से, यानी इसको पीछे खींचोगे तो ऐसा लगेगा कहाँ से आ रहा है, फोकस। दूसरा नियम, अगर यार ऑप्टिकल सेंटर से ही मार दिया मैंने ऐसे तो सीधे चले जाएगा, कोई बात नहीं। कट कहाँ कर रहा है, यहाँ, तो जहाँ कट करता है वही इमेज बनता है। तो ये है इमेज और ये रहा ऑब्जेक्ट। तुम भाई यहाँ पे कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी, हमेशा जो इमेज है F1 और O के बीच में ही बनेगा ऑलवेज, यानी कि पोजीशन क्या है, ऑलवेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेचर क्या है भाई, वर्चुअल है यार, सही में थोड़ी मिली है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और सीधी बनी है तो ऑब्वियसली यार वर्चुअल होगा। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, साइज क्या बेटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डिमिनिश्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम डिमिनिश्ड कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उसके रूल्स, रे डायग्राम सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब भाई एक लास्ट लेक्चर मैं लूँगा पावर के ऊपर, ठीक है, और इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर हम पावर का लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आ जाइए लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन डिस्कस करते हैं। देखो यार साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसा ही है, क्या कि इंसिडेंट रे की तरफ जो लाइट रेज होगा, जो भी चीज़ मेजर करोगे वो पॉजिटिव, उससे विपरीत करोगे नेगेटिव। मतलब यार पॉजिटिव यार सेम है। देखो आ जाओ, साइन कन्वेंशन कुछ याद नहीं करना, बस याद कर लो, एक्सिस याद कर लो, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स,
पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई। अब यहीं पे लेंस रख दो, दोनों लेंस को प्लेस कर दो, इधर वाली सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर वाली सारी नेगेटिव, ऊपर वाली सारी पॉजिटिव, नीचे वाले सारे नेगेटिव, बस यही तो है और कुछ नहीं है। तो क्या ही है, खुद पढ़ लेना यार, ये कुछ नहीं है, टाइम पास है। चलो आगे बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये टाइम पास नहीं बेटा, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे 3 नंबर के। तो भाई लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v 1/, वहाँ पे मिरर फॉर्मूला में प्लस लग रहा था ना, यहाँ पे माइनस, बस यही छोटा सा अंतर है भाई। तो ये हो गया हमारा क्या, मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे सॉरी लेंस फॉर्मूला, जहाँ पे f क्या है, अगेन फोकल लेंथ है, ठीक है। अब ये वाला फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, फोकल से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। और v क्या बेटा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। वहां पे हम कहां से इमेज डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, यहाँ पे तो ऑप्टिकल सेंटर से कर रहे हैं, वहां पे पोल से कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या करें, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओ यू क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, बस ये था। मैग्निफिकेशन का यार सेम फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस एक यहाँ पे अंतर वाला फॉर्मूला क्या है कि भाई जो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आता है क्या, वहाँ पे -v/u था, यहाँ पे बस v/u होता है, प्लस होता है। अच्छा अगर दोनों को कंबाइंड करें तो बोल सकते हैं क्या, v बराबर u आ गया। ये है भाई ग्रैंड फॉर्मूला, इसको याद रखो, सारे न्यूमेरिकल्स उड़ा लोगे। तो भाई ये था, साइन कन्वेंशन बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। तो आओ ना एक सवाल भी लगा लेते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है क्या यार, पावर ऑफ लेंस भी करवा दूं क्या जी, टाइम बच रहा है, 5 मिनट बच रहा। चलो पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, पावर का अगले क्लास में ले लेंगे, ठीक है। कुछ लेंस वाले पे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या, एक तो ये रहा। हाँ एक यार न्यूमेरिकल कर रहे थे, किस पे बेटा, लेंस पे। क्या ये लेंस वाला न्यूमेरिकल है, बिल्कुल जी यही है लेंस वाला न्यूमेरिकल। तो एक न्यूमेरिकल कर ले लेंस पे, फिर छुट्टी कर रहे, आ जाओ। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ लेंस ऑफ अ मैग्निफिकेशन -1। भाई पहली बोल रहा है कि एक लेंस है जिसका मैग्निफिकेशन -1 है, फट से पता चल गया कौन सा लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। तो भाई रियल इमेज तो भाई क्या बनाता है, ये तो रियल इमेज है, और रियल इमेज एक ही बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई फट से लेंस पता चल गया मेरे को, तो ठीक है आगे पढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज 60 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है कि भाई इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज 60 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ लेंस का क्या होगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर फॉरवर्ड द लेंस, वेयर वुड द इमेज बी फॉर्म्ड, स्टेट द रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। यार क्या भयंकर बातें कह दी इसने, क्या कि यार मैग्निफिकेशन है -1, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है भाई, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। तो भाई फटाफट पता चल गया लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है ये f1 2f1, ये f2 और ये 2f2। याद करो अभी मैं वो केस करवा रहा था तो मैग्निफिकेशन लिख भी दिया था, +1 या -1 लिखा था, -1, तो ये -1 लिखा था। तो कौन सा वाला केस है ये, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनता है बेटा जी, यही बनता है, तो यही वाला केस है। अच्छा दोनों के बीच में दूरी कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस 60 है। तो पूछ क्या रहा है, क्या निकाल रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। भाई फोकल लेंथ कितना होगा, भाई पूरा डिस्टेंस 60 है, ठीक है, तो इतना क्या हो जाएगा 30, बिना सॉल्व करे निकाल दूंगा फोकल लेंथ। अब 30 का आधा क्या हो गया, अब भाई जरूरत भी नहीं पड़ी यार, 15 सेंटीमीटर हो गया, प्लस का माइनस का भैया, प्लस का, क्योंकि इधर फोकल लेंथ इधर होता है, इसका प्राइमरी वाला प्रिंसिपल क्या होता है, इधर होता है। तो भाई फोकल लेंथ क्या हो गया, प्लस का 15 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम बोल रहे तो वही वाला केस बना दो ना, केस 3। कैसे बनाओगे, आ जाओ बनवा ही दे रहा हूँ यार। देखो ऐसे लाइट रेस गया, कहाँ से पास हुआ, F2 से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से मार दो, कहाँ मिल गया, F2 पे, लो भाई बन गया इमेज, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल, बताओ यार, बहुत ही प्यारा सवाल था यार। आगे बात करते हैं, ठीक है, कोई और क्वेश्चन है इसमें, एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या, एक रियल इमेज है, एक रियल इमेज है 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा जी सुनो, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और रियल इमेज 2/3 है, यानी मैग्निफिकेशन दे रखा है 2/3, 1/3, 0.5, 1, 2, ये सब जो होता है मैग्निफिकेशन होते हैं, यानी कितना बेटा 2/3 है। तो रियल इमेज यानी कि माइनस, रियल है तो माइनस। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, कॉन्वेक्स, अच्छा बता भी दिया तो ऑब्वियसली ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, क्या बोल रहा है कि एक रियल इमेज है 2/3 ऑफ द साइज है किसके, ऑब्जेक्ट के, इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 12, प्लस का लू माइनस का,
हमेशा माइनस आता, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सोचना ही नहीं है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, भाई लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, डायरेक्टली नहीं निकालोगे लेंस फॉर्मूला लगा के, सबसे पहले आपको मैग्निफिकेशन से खेलना पड़ेगा। अब कौन सा फॉर्मूला के खेलोगे, m बराबर होता है v बाय यू, m कितना दिया है माइनस का 2/3, v नहीं पता, u दिया है ना -12, v निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू -12 अपॉन में 3, कुछ कटपिट हो रहा है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, यानी प्लस का 8 सेंटीमीटर आ गया, v क्या आ गया बेटा प्लस का। यार एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर कोई गलती होगी तो यार बता देना, ठीक है, भूल चूक माफ कर देना भाई। चलो ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन था, 8 सेंटीमीटर तक कोई दिक्कत वाली बात। चलिए v आ गया, u दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है, और क्या पूछ रहा फोकल लेंथ, क्या अपन निकाल नहीं सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं अब लगा दो लेंस फॉर्मूला, अप्लाई लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब भाई मेरे को f निकालना ना, तो f को यहीं रखता हूं मैं, ठीक है। v कितना निकला प्लस का 8, तो डाल दो 1/8। u कितना बेटा माइनस का 12, तो डाल दो भाई यहाँ पे -12। सॉल्व करिए जरा, 1/8 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करके एलसीएम निकाल दो भाई, 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है 12 ही आएगा। क्या श्योर हैं आप लोग, पक्का देख लो भाई, गलती होंगे तो यार कमेंट में गालियां पड़ने वाले मेरे को, ठीक है। 12 आने वाले, ठीक है 12। भाई 8 के पहाड़े में 12 कितने बार में आता है, एलसीएम गलत निकाला तुमने, जिंदा जिंदा गलत है भाई, निकाल दो फटाफट यार। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 12 कैल्शियम ले लो, 2 से यहाँ पे 4 आया, 6 आया, देख लो भाई जिनको नहीं आता, 2 आया, 3 आया, यहाँ पे 1 आया, 3 आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 आएगा भाई, जिंदा गाली पड़वाते तुम यार कमेंट में भाई, 8 तिया 24, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, 24 आ गया भाई। 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 3 एकम 3, 12 के पहाड़े में 2 बार में आता है, तो 2 एकम 2, कितना आ गया भाई 1/f। सुनो 1/f कितना आ गया बेटा जी, सुनो बस आंसर आने वाला है, दिल थाम करके बैठिए बेटा। 1/f की वैल्यू कितनी आई है, कहाँ है बे, कहाँ आया है, यही तो आया था कहीं, 3 2 5, यानी 5/24, कितना है बेटा 5/24। एक बार चेक कर लो बेटा सारे कैलकुलेशन, ठीक है ना, v सही लगा, u सही लगा, प्लस का आया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 3 2 5 अब सुनो, क्या हमें f 1/f चाहिए, f चाहिए, f तो पलट दो, तो 24/5 है यार। अब इसको पॉइंट में तो यार खुद से निकाल सकते हो डिवाइड करके, ठीक है, कर लेना यार 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। चलिए तो कितना आ रहा बेटा, सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लो भाई, 4 बार में आया और 4.8 सेंटीमीटर, तो लो यार पूरा ही आंसर निकाल दिया, तुम मत करो हम ही कर देंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने 2 न्यूमेरिकल भी कर लिया भाई, कुछ रे डायग्राम वाले थे और कुछ ऐसे वाले सवाल थे, ऐसे वाले बहुत प्यारे सवाल होते हैं यार, 3 मार्क्स में ना सीबीएसई बोर्ड में यार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्वियसली मैं प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के घर पे जाके यार सारे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। जो भी लेंस पे, मिरर फॉर्मूला पे और मैग्निफिकेशन पे या फिर लेंस फॉर्मूले पे सवाल है वो सारे एनसीईआरटी के उड़ा देना। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और मैं पीवाईक्यू पे सवाल लाऊंगा और पावर टॉपिक करवा के चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।